अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी, तो मैं बनाने लगी थी आज रात का खाना। डिनर बनाते-बनाते मुझे यकदम ख़्याल आया कि रमज़ान का चाँद तो 1-2 दिन में नज़र आने वाला है, लेकिन मेरे घर में अभी तक रमज़ानुल मुबारक की कोई भी ख़ास तैयारी शुरू नहीं हुई है। ग्रॉसरी करने भी जाना था, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम है बिल्कुल कम, काम है ज़्यादा, वक़्त है कम और मुकाबला है बहुत सख्त। जी, जॉब पे भी जाना होता है, घर भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और रमज़ान में इबादत करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर आप सारा टाइम इन्हीं इफ्तार पार्टियों में, इफ्तारियों में और खानों में ज़ाया कर देंगे, तो रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं, जो फ़ज़ीलतें हैं, वो हम अच्छे से नहीं समेट पाएँगे। तो मैंने कहा चलिए पहले घर में जो सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, उन्हें समेटते हैं, फिर हम जो है बाहर से ग्रॉसरी करके लाएँगे और वो सारी चीज़ें जो है असेंबल करेंगे। सबसे पहले मुझे नज़र आई बंद गोभी। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मुझे बड़े-बड़े 2-3 फूल बंद गोभी के नज़र आए। मैंने कहा चलिए पहले मैंने ठिकाने लगाऊँ। अगर हमारी सब्ज़ियाँ कट के सलीके से अपने ज़िप-लॉक बैग्स में हम डाल के रखें, तो वो बहुत ही कम स्पेस लेती हैं और हम जब इनको इस्तेमाल करना हो, तो हम बस झटपट निकाल लेंगे और जल्दी से इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर हम वैसे ही रख देंगे, तो बहुत ज़्यादा जगह भी जाएगी और हम खाना बनाते वक़्त हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बंद गोभी को काटने का मकसद ये था कि ये सैलड्स में यूज़ होती है, मैं इसके पकौड़े भी बनाती हूँ, स्प्रिंग रोल्स में यूज़ होती है, चाइनीज़ राइस में यूज़ होती है, बहुत सारे खानों में यूज़ होती है। तो अगर ये कट के पड़ी होगी, तो हमारा टाइम बहुत बचेगा और इसे मैंने काट के बारीक-बारीक और ऐसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया। फिर मुझे नज़र आए मटर। मटर से किए मैंने 2-2 हाथ, इन्हें मैंने निकाला और ऐसे ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर मटर निकाल के इन्हें फ्रीज़ कर दिया, ताकि जब भी मटर की कोई चीज़ बनानी हो, तो बस मटर निकाले और यूज़ कर लिए। फिर आते हैं प्याज की तरफ। हर खाने की शान है प्याज। इन्हें मैंने धोया, काटा, बारीक-बारीक काट दिया था बिल्कुल। ये मैंने मशीन के ज़रिए से काटे थे, मैंने हाथ में बिल्कुल नहीं काटे और इन्हें मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया, ताकि तकरीबन 3 से 4 दिन अगर मैं खाना बनाऊँ, तो मैं इन प्याज़ों को यूज़ कर सकूँ। उसके बाद कुछ और मज़ीद मैंने प्याज़ काटे और उन्हें मैंने करना था ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करके उन्हें मैंने रखना था कि अगर मैंने राइस बनाने हो, कोरमा बनाना हो और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ब्राउन प्याज़ यूज़ होते हैं, वो बनाने हो, तो मेरे पास प्याज़ ऑलरेडी ब्राउन हुए पड़े हों, मुझे प्याज़ को लेकर कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप भी ऐसे प्याज़ को ब्राउन करके पहले से ही रख सकते हैं और अगर टाइमली ये सब चीज़ें कर लें, तो हम बहुत सारा अपना पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा महँगी, तो टाइम टाइम पे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। फिर आते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट की तरफ। आपको लहसुन यहाँ कम नज़र आ रहा है, मैंने इसके अंदर मज़ीद लहसुन भी ऐड किया था और इसका पेस्ट बनाकर मैंने क्यूब्स में बनाकर रख लिया था, ताकि मैं बस उसकी क्वांटिटी इतनी थी कि मैं अगर 1 क्यूब निकालूँ, तो मेरा 1 सालन आराम से रेडी हो जाए। इसके अंदर मैंने डाला था 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून विनेगर और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था सॉल्ट का और इसे हमने इस क्यूब्स की डिश में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। और ये फिर ये जो उसके फ्रोज़न क्यूब्स होंगे, ये हम ज़िप-लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें जब भी सालन बनाना हो, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से निकालें और उसे इस्तेमाल कर लें। इन तरह की हर चीज़ों से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी चीज़ें भी अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी जो है ना हमारे क्यूब्स बने हैं। इन्हें मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लिया था और ये इतने कन्वीनिएंट होते हैं कि अब रमज़ान नहीं भी होगा, तो मैं डेली लाइफ़ में भी इसको ऐसे ही अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाऊँगी कि एटलीस्ट 15 टू 20 डेज़ तक या 1 मंथ तक मुझे ये चीज़ें एक ही दिन सारी चीज़ें बना के रख लूँ और मुझे आगे मज़ीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, तो ये आ गया है सब्ज़ियों का सरदार मिस्टर आलू। आलू मैंने ले लिए थे काफ़ी सारे। मेरे बच्चों को फ्राइज़ बहुत पसंद हैं, वो लंच में भी ले जाना पसंद करते हैं, वैसे भी शाम को खाते हैं। तो फ्राइज़ ही मैंने बना कर रख लिए थे। अब आप कहेंगे कि आलू तो काले हो जाते हैं, तो उसका भी जुगाड़ मैंने लगा लिया था। मैंने इस तरह से सारे फ्राइज़ शेप में कट कर लिए। उसके बाद मैंने इसे 5 टू 6 मिनट के लिए शॉपर में डाल के मैंने इसे माइक्रोवेव ओवन में हीट दे ली। जब आप इसको बॉयल कर लें, 1 से 2 बार तक बॉयल भी कर सकते हैं, आप इसे ओवन में भी रख सकते हैं। तो जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे, अपने निकालें, ठंडा करें। इसके अंदर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर आपस में मिक्स करके वो इनके ऊपर लगाया और इन्हें मैंने इस तरह से ठंडा करने के बाद ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के इन्हें भी कर लिया मैंने स्टोर। उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बेशक आप 1 मंथ तक यूज़ करें। और रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आप लोगों की? रमज़ान सीरीज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रमज़ान की डेकोरेशंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआ में रखिएगा मुझे याद। रमज़ानुल मुबारक की दुआ में ख़ास हिस्सा बनाइएगा मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।